रेवंत रेड्डी, उन्होंने बिहार के ऊपर एक मैसेज दिया था कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से बहुत अच्छा है, बिहार के लोगों के पैर के बराबर नहीं है वो। अडानी अंबानी का जन्म मोदी के कार्यकाल में नहीं हुआ था। अगर आप गूगल करेंगे तो धीरू भाई अंबानी इंदिरा गांधी के साथ लंच करते हुए, डिनर करते हुए उनकी फोटो पाई। विपक्ष के पास एक मुद्दा है, मोदी को हराओ। वो अपना पहले डीएनए चेक कराए तब जाके जो बिहार के लोगों को बोले पीओके को हम लेंगे, उसके लिए 24 सीटें उन्होंने रिजर्व। का पूजा करता है। साई क्या चीज है? इतिहास में है हम लोग का साई मान। संसद भवन प्रारंभ होने से पहले सरकार कौन सा बिल लेके आ रही है, कौन सा एक्ट लेके आ रही है, इसकी चर्चा बगल के राष्ट्रों में होना प्रारंभ हो जाए। दिल्ली के मोहल्लों की गलियों में बने मकानों को छुपाना पड़ा। ऐसी पिछली सरकारों ने अपने 70 सालों में क्या किया? क्या एक ऐसा G20 होस्ट किया गया जहां पे गरीबों का घर छुपा दिया गया? आप अपने देश की गरीबी को छुपा रहे हो, वो चीज गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पहले क्या होता रहा है, क्या किया सरकारों ने, उस विषय में हम इस नहीं पढ़ने चाहते हैं कि भाई ने कहा कि गरीबी छुपाई गई। वो गरीबी पैदा किसने की और 70 सालों में गरीबी समाप्त क्यों नहीं हो पाई? जो दिल्ली के मोहल्लों में गरीबी को छुपाना पड़ा, दिल्ली के मोहल्लों की गलियों में बने मकानों को छुपाना पड़ा। ऐसी पिछली सरकारों ने अपने 70 सालों में क्या किया? आज मोदी जी जो भी कर रहे हैं, मैं आज की सरकार की बात कर रहा हूं, इनकी सारी योजनाएं देश के प्रत्येक नागरिक के लिए हैं, जो योग्य हैं उनके लिए हैं। और नई नीति जो भी सरकार की बन रही है इतनी प्रभावशाली है कि संसद भवन प्रारंभ होने से पहले सरकार कौन सा बिल लेके आ रही है, कौन सा एक्ट लेके आ रही है, इसकी चर्चा बगल के राष्ट्रों में होना प्रारंभ हो जाती है। अभी लोकसभा के सत्र प्रारंभ के दौरान हमारे गृह मंत्री जी ने सीटों की घोषणा की जम्मू कश्मीर में। अपने जम्मू कश्मीर और लेह की सीटों की घोषणा के साथ साथ उन्होंने पीओके के लिए भी 24 सीटें रिजर्व रख दी। इसका मतलब सरकार की हो सकता है राजनीतिक पॉलिटिकल हो सकती है, लेकिन नीति तो है, नियति तो है कि आज नहीं तो 100 साल बाद सही, 20 साल बाद सही, 50 साल बाद पीओके को हम लेंगे। उसके लिए 24 सीटें उन्होंने रिजर्व की। तो ऐसा नहीं है, सरकार की नीति साफ है और उसका परिणाम भी साफ है, और यही स्थिति रही तो कांग्रेस भी साफ है। मुद्दा विहीन हो चुका है महागठबंधन। बिल्कुल, आपका कहना? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास एक मुद्दा है, मोदी को हराओ, और कोई मुद्दा नहीं है। और जिस बात को लेकर के ये जनता के बीच जाते हैं मोदी को हराने के लिए, वास्तव में जनता उनको इतनी सिरे से खारिज करती है। अडानी अंबानी को लेके चले, वहां निल हो गए। अडानी अंबानी का जन्म मोदी के कार्यकाल में नहीं हुआ था। अगर आप गूगल करेंगे तो धीरू भाई अंबानी इंदिरा गांधी के साथ लंच करते हुए, डिनर करते हुए उनकी फोटो पाई जाएंगी। ऐसा नहीं है। चलिए आपसे फिर बात करेंगे, क्या कहेंगे? विपक्ष मुद्दा विहीन है। जो विपक्ष है ना, मैं विपक्ष के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बयान आया था, तेलंगाना में अभी जीते हैं, क्या नाम है उनका, रेवंत रेड्डी। उन्होंने मैं ऐसे बिलोंग करता हूँ बिहार से, उन्होंने बिहार के ऊपर एक मैसेज दिया था कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से बहुत अच्छा है। तो मैं उनको आज जवाब देना चाहता हूँ कि बिहार के लोगों के पैर के बराबर नहीं है वो। और रही बात डीएनए की, उसका डीएनए खुद का गंदा है और बिहार के ऊपर थोप रहा है। बिहार का डीएनए जैसा किसी का डीएनए है ही भी नहीं। और बिहार के जितने भी आईएएस निकलते हैं, सब वहाँ का आईएएस भी बिहार का ही है। वो अपना पहले डीएनए चेक कराए तब जाके जो बिहार के लोगों को बोले, साफ सी बात है। साई का पूजा करता है। साई क्या चीज है? इतिहास में है हम लोग का साई मान, जो कि सचिन तेंदुलकर का करोड़ों रुपया ठग करके ले लिया, वही साई भगवान है। और मैं एक बात और बोलूँगा, उसने बोला कि तेलंगाना का बिहार का जो हमारा डीएनए बहुत अच्छा है बिहार के। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान का जो डीएनए एक है, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान का डीएनए एक है। वो अपने डीएनए को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि सबका डीएनए बराबर है।